इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 11.1 हल कर रहे हैं, जिसका प्रश्न क्रमांक 34 चल रहा था। इसका प्रथम भाग हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड भाग करेंगे, जिसमें हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 105 डिग्री का इसमें हम कोण बनाएंगे। इससे पहले हमने 75 डिग्री का कोण बनाया था। ठीक है, 75 डिग्री के कोण के लिए हम सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाया, फिर हमने 90 अंश का बनाया, फिर उन दोनों का समद्विभाजक खींचकर हमने 75 अंश का कोण बनाया। अब हम 105 का बनाना है, जो कि हमें 90 और 120 के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण, जिसमें सबसे पहले हमको एक रेखा खींचनी है ए बी। ठीक, यहाँ पे हमने ए बी किरण खींच ली है। अब हम बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। ठीक है, जो ए बी किरण को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हम एक चाप पूरा इस तरह से कंप्लीट काट लेते हैं और मान लेते हैं कि इस वाले जो बिंदु को सी पर ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट हम रचना के चरण में नोट कर लेंगे। हमने यहाँ पे नोट किया कि आरंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचा। ठीक है, आरंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचा, फिर ए को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो किरण ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। एक चाप हमने जो लगाया यहाँ पे, जो इस किरण को इस बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम पुनः सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, जो ए सी त्रिज्या लिया था, इसी त्रिज्या का हम एक चाप ऊपर की ओर काटेंगे। इस तरह से एक चाप यहाँ पे काट लेंगे। और जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हम अभी ई नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ई कर लेते हैं और ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट किया कि बिंदु सी को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या, जो ए सी में त्रिज्या ली गई थी, जो पहले ली गई थी, से एक चाप खींचा जो चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो चरण 2 में हमने ये वाला चाप खींचा था, इसको ई पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई को पुनः केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या का चाप काटेंगे जो हमने पहले लिया था। तो त्रिज्या हमारी वही है, ये वाली। इसी त्रिज्या का चाप काटना है हमें इस पर। और इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, इस बिंदु को हम एफ नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉइंट हम नोट करेंगे। रचना के अनुसार हमने यहाँ पे बिंदु ई को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो ए सी में लिया गया था का चाप काटा, जो चरण 2 में काटे गए चाप को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इस बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है। अब हम ई और एफ को केंद्र मानेंगे और ए सी जो चाप लिया था हमने, ए से लेकर इस तक जो त्रिज्या लिया था, वही त्रिज्या का चाप हम यहाँ ऊपर की ओर लगाएंगे एक, और उसी प्रकार एफ को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, इसको भी हम नाम दे देंगे, इसको जी नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिंदु ई और एफ को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी ए सी का चाप काटा, जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु जी पर ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब बिंदु ए से जी को हम मिला देते हैं। बिंदु ए से जी को हमने मिला दिया तो हमको किरण प्राप्त हुई ए जी। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं कि ये वाली जो किरण है ए जी, चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम इस डी और एफ को केंद्र मानकर पुनः एक चाप काटेंगे। सबसे पहले पॉइंट नोट करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि माना किरण ए जी चरण 2 में खींचे गए चाप को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब हमें अगले पॉइंट में क्या करना है कि डी और एफ को केंद्र मानकर 1/2 डी एफ, मतलब डी एफ के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर चाप लगाना है, जो एक दूसरे पर काटेगा, उसको हमको एच नाम देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चाप लगाया एफ और डी को केंद्र मानकर, जिसको हमने एच नाम दे दिया। अब इसको हम मिला देते हैं पूरा। ठीक है, तो इसको मिलाने से हमें पूरा कोण प्राप्त हो जाएगा। ए से हमने जी को मिला दिया, तो इस प्रकार जो अभिष्ट कोण हमको प्राप्त हुआ यहाँ से यहाँ तक का 105 अंश का प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया इस तरह से। अब इसकी पुष्टि कर लेते हैं, इसको नाप कर चांदी से। तो इस तरह से ये आ गया, यहाँ पे 90 अंश का ये वाली लाइन आ गई और 105 अंश की ये वाली लाइन आ गई। मतलब हमारा जो आकृति बनाया हमने वो सही बनाया है। अगली वीडियो में हम इसका तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।